नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पडमाम हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताइएगा। ये कहाँ गए केशवानंद जी? आई डोंट नो। कैन आई रिंग हिम? नो नो नो, आप बोलिए। उनका फोन आया था। यस यस। हाँ बोलिए सुरेश जी, बोलिए। Meanwhile, you talk to Dr. Kashyap sir. ओके, नो प्रॉब्लम। कश्यप जी, कश्यप जी बोलिए। कश्यप जी, कश्यप जी, मेरी आवाज आती है? ओके। उन्नति। जय सच्चिदानंद दीपक काका। यही सच्चिदानंद, बोलो बेटा। ताकि हम किसी के साथ जब कुछ भी व्यवहार करते हैं तो हम उसके साथ जो वो मुझे नहीं आता है। व्यवहार नहीं आता है? हाँ, क्या बताया? काउंटर पुलिस सेट करना होता है ना, हाँ, वो कैसे करना है? ऐसा है ना, हमारा भाव ही है कि मुझे संभव से निपटारा करना है, तो सब काउंटरपुली आ जाती है हमें। लेकिन अज्ञानता में लोग क्या मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि कोई ऐसा करेंगे मैं वैसा करूंगा, कोई वैसा करेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं कोई कम नहीं हूं। इसीलिए जब संजोग आता है तो अटैक हो जाता है। आप समझिए। हाँ बराबर है। मगर अब जब संजोग कुछ भी आता है तो अज्ञानता में जो हुआ है उसका ये रिजल्ट आता है, क्या है वो? अज्ञानता का कारण ही ये है ना, ये रिजल्ट तो अज्ञानता का कारण है, जो परिणाम भुगतना पड़ता है वो। लेकिन जब हमने तय किया होता है कि मुझे ऐसा करना है, तो फिर वो बदल जाता है। आप समझे? हाँ, वो होना जरूरी है। समझ में आया? तय होता है कि मुझे तय तय होता है काउंटर पुलिस सेट फिर करके उसके ऐसा साथ है, आपने तय किया लेकिन होता नहीं है, तो फिर उसका प्रतिक्रमण करना है। तय बराबर करने है। पर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज मन मानी कहा है कि एकता नहीं है ना। आज मन मानी कहा बराबर है कि एकता नहीं है, आपको नहीं करना, फिर भी वो हो जाता है।
लेकिन हमें बराबर अडिग रहना है कि नहीं, मुझे संभव से ही निपटारा करना है, तो फिर वो आखिर में एक बार हो ही जाएगा। आप समझे? बराबर। वो हाँ क्योंकि बराबर है। ऐसा है ना कि हम कभी व्यवहार में आए नहीं है, तो एकदम से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। आप समझे? सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है कि पहले जो भाव हो गए कि मुझे ऐसा करना है वैसा है, सब कुछ हो गया, मगर आज मुझे पता चलता है कि नहीं, ये तो मैंने गलत किया है। मगर वो सब जो हो गया है तो उसका क्या करने का? वो कुछ नहीं है, वो याद आता है उसको, माफी प्रतिक्रमण कर लेना है। ऐसा है ना कि ये अक्रम विज्ञान की बलिहारी है। ये अक्रम विज्ञान की इतनी शक्ति है कि वह क्या करता है, कर्म आने से पहले उसको मिटा सकता है इस तरह से, क्योंकि हम अपने भाव को पढ़ सकते हैं। आप समझे हाँ ये बात? ये आपको पता चलता है कि मैंने ऐसा भाव किया था, तो उसको सुधार लेना है। आप समझे? बराबर। जैसे हाँ कि पर जैसे कि देखो, आप तो क्या बोलते हैं, फार्मर है ना? हाँ, फार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसान। किसान। अच्छा, जब से याद नहीं आता है। किसान ने कुछ बो दिया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये वो गलत था, तो उसको उखेड़ भी सकता है ना। बराबर है। वो बड़ा डीप रोड ट्रैक्टर वाला वो होता है ना, कल्टीवेटर, वो घुमा के होता उसको है। निकाल देता है, तो 80-90% तो निकल जाता है। बराबर है। तो 10-20% रह गया, उसको ही फिर देखना होता है। आप समझे? हाँ बराबर है। वो इस तरह से बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया मगर सवाल किया कि मुझे अब तक ये पता नहीं था कि अक्रम विज्ञान परिणाम आने से पहले कैसे वो कर्म को हटा देता है। उसका जवाब मिला इधर। आप समझे? आप समझ गए? ना, हाँ। डीप में समझना है वो मुझे। अरे डीप, ऐसा ये वो किसान का एग्जाम्पल नहीं दिया? हाँ जैसे कि आपको याद आता है अभी कि मैंने तो ऐसा भाव किया था, तो अभी वो भाव तो कुदरत में गया ना, हाँ गया। लेकिन उसको आज आप प्रतिक्रमण करके ऑलमोस्ट नाबूद जैसा कर सकते हैं। लेकिन आज ही आपने प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया, तो फिर वो कुछ भी बचा हुआ जो भी कुछ आएगा ना, वो कुछ बल नहीं होगा उसमें। बराबर। आप समझे? हाँ ये आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ बराबर है। ऐसा है, तो वो फिक्र नहीं करना है, लेकिन हमें जो जो कुछ ऐसा याद आता है ना, तो उसका प्रतिक्रमण कर लेना है। बराबर है। हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, इसीलिए हाँ उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती। और मगर वो मुझे क्या होता है दीपक सर, बोलो बोलो। मुझे क्या होता है, मैं जब प्रतिक्रमण करती हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। आपको प्रतिक्रमण करना है बस, वो आपकी बुद्धि परेशान करती है। बुद्धि को बोलो बाजू में बैठो, मुझे दादा ने बताया है ऐसी गलती हुई है, तो इसका प्रतिक्रमण होना है, और मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। आप समझे? बराबर। हाँ, अभी फिर से वो सवाल पूछो, क्या पूछा था? प्रतिक्रमण। जब प्रतिक्रमण करती हूँ ना, तब भी ऐसा ही लगता है कि मैंने प्रतिक्रमण किया ही नहीं है। बात ये सही है। सब क्या हो रहा है वो क्या? जब आप फर्श साफ करते हैं कभी, फ्लोर सफाई करते हाँ कि नहीं हाँ घर में, हाँ वो करने के बाद हाँ ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, मैंने हाँ। तो कुछ किया ही नहीं, मैं दोबारा करूं। वो कभी दोबारा नहीं करते हैं। सही है। दिखाई देता है। हाँ। वो कैसे? वो तो हमने किया। इस तरह से हमें करना है, फिर कुदरत पर छोड़ दो। समझे आप? हाँ बराबर है। फिक्र नहीं हाँ करना है।
क्योंकि शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ, शुद्धात्मा की जागृति के साथ जो किया जाता है वो बेकार नहीं जाता कभी भी। बराबर आप है। शुद्धात्मा है कि उन्नति है? शुद्धात्मा हो। वो कितना प्रतिशत सही है? 100%। फिर क्या प्रश्न है? कोई ऐसा बाहर ऐसा बोलेगा ही नहीं। आप समझे? हाँ और बराबर हमारी है। सब क्रिया कुछ प्रतिशत, 100% तो नहीं होता है ये समय में, लेकिन कुछ प्रतिशत शुद्धात्मा की जागृति में ही होता है, तो उसका फल हमें मिलता ही है। उसका हमें विकल्प करना नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है, आप किए बराबर। जाओ बस। इसीलिए दादा भगवान ने भी बताया प्रतिक्रमण करना है, क्या हुआ नहीं हुआ वो मुझे देखना है, दादा भगवान ने बताया। उसका मतलब क्या है कि हम निश्चय के करता है, क्रिया के करता नहीं है। आप समझिए? हाँ निश्चय के करता है यानी हम हमारा भाव व्यक्त करते हैं, हमारा निश्चय व्यक्त कर देते हैं कि ये मुझे करना है, इसकी मैं क्षमा चाहता हूँ, दोबारा ये नहीं करूंगा। आप समझे? हाँ और हाँ ऐसा बराबर। क्यों है? क्योंकि आज मन वाणी का है कि एकता नहीं है, आपका निश्चय परिणाम नहीं देता। समझे? बराबर। हाँ बराबर है। हाँ लेकिन भाव में है ना, वो भाव कुदरत में जाता है और आगे उसका परिणाम आएगा। इसीलिए बराबर। कहा कि ये सारा विज्ञान भाव के ऊपर है, स्वभाव जागृत है और भाव के ऊपर है, जिसका परिणाम कारण में होता है, जिसका कारण में है। वो कारण जब परिणाम देगा तब उसका फल आएगा, लेकिन आज वो संभव नहीं है। कारण में यानी उसका मतलब है जो आज आपने बोया है ना, वो 10-15% ही उसका वो उगेगा, बाकी का 80%, 90% आगे उगेगा, फल बराबर। नहीं आएंगे उसके। बराबर बराबर है। समझिए? मुझे तो ऐसा ही लगता था, इतना भाव किया तो क्या कितने जन्म ये सब वो नहीं 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 चलता नहीं नहीं रहता नहीं नहीं माइंड में। नहीं नहीं नहीं, ये अक्रम विज्ञान है। शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ हम जो करते हैं, और वो लक्ष्य कुछ अंश में रहता ही है, पूरा नहीं रहता, ये सही बात है, लेकिन कुछ अंश में रहता है। कि नहीं तो प्रतीति के कक्षा का तो वो लक्ष्य है ही, उसे लक्ष्य नहीं कहते, प्रतीति कहते हैं, लेकिन वो तो है ही, वो जाता ही नहीं है कभी। आप समझे? बराबर। हाँ ये बात है, तो इसमें शंका नहीं करना, हमें बस करते जाना है शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, यानी कि करवाते रहना है उन्नति के पास। हाँ समझ गए? हाँ अपने पर शंका नहीं करना है, अपने पर शंका वो दादा पर ही शंका है। बराबर है। और दादा हाँ पर विश्वास है यानी अपने पर पूरा विश्वास है, दादा को सिंसियर तो अपने पर सिंसियर। बराबर है। मुझे एक और आप्त सूत्र है, वो मुझे हाँ बोलो बोलो बोलो। आप्त सूत्र 724। 724 ओरिजिनल वाले में से। हाँ हाँ। इसको टाइम लगेगा, आप पढ़ो। लोक दृष्टि यानी उत्तर से दक्षिण मानना। उत्तर को दक्षिण मानना। हाँ हम्म बोलिए बोलिए। इतना ही है। ओके, कहाँ गए केशवानंद जी? हाँ जी। हाँ, लोक दृष्टि यानी उत्तर को दक्षिण मानना। हाँ मैं तब तक वो बरोबर। निकालता हूँ। हाँ? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब दादा क्या कहना चाहता है कि लोगों की दृष्टि कैसी है कि उत्तर को दक्षिण मानती है, पर जो ज्ञानी की दृष्टि है वो उत्तर को उत्तर मानेगी, दक्षिण को दक्षिण मानेगी। इतना डिफरेंस है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उत्तर में दक्षिण है, जो ज्ञानी की भाषा में नहीं है। आप समझे? हाँ हाँ लोगों की दृष्टि क्या है कि मैं इस तरह से तप त्याग करूंगा, ऐसा करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, पर ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञानी पुरुष की कृपा हो और हमारा हमारा कृपा होने के बाद हमारा पुरुषार्थ हो, तब हमको मोक्ष मार्ग मिलता है। पर लोगों को क्या लगता है कि भाई ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा, भगवान का भजन करने से मोक्ष मिलेगा, ये रास्ते पे हम चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। पर लोगों की दृष्टि ऊंधी है।
क्योंकि वो अभी तक वो खुद के स्वरूप में आए नहीं है। अब तक तो खुद ही ऐसा बोलते कि मैं केशव हूं, तो केशव को वो आत्मा कैसे मानेंगे? उनकी दृष्टि अभी खुली नहीं नहीं। मानेंगे। मतलब लोगों की दृष्टि तो ऐसे ही है, संसार की दृष्टि तो ऐसे ही है। संसार की दृष्टि में क्या है कि मेरे पास गाड़ी होगी तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे ये बंगला होगा तो सुख मिलेगा, मैं शादी करूंगी तो सुख मिलेगा, बच्चे होंगे तो सुख मिलेगा, मैं बिजनेस में बहुत आगे बढ़ूंगा तो सुख मिलेगा। ये लोगों की दृष्टि में सुख है, पर ज्ञानी की दृष्टि में इसमें से सुख नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा का सुख परमानेंट है। लोगों की दृष्टि में जो टेम्पररी सुख है उसको परमानेंट मानते हैं कि मुझे ये सुख मिला मेरे को, और वो क्या समझता है कि यही परमानेंट सुख है। पर ज्ञानी की दृष्टि में वो सुख नहीं है। मतलब ज्ञानी की दृष्टि और लोगों की दृष्टि में उत्तर दक्षिण का फर्क है। इसके लिए एक ज्ञानी पुरुष ने क्या बोला कि लोगों की दृष्टि में उत्तर को दक्षिण मानते, पर ज्ञानी पुरुष दक्षिण को दक्षिण मानते, उत्तर को उत्तर मानते। सही है, मगर आज क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है ना कि वो जो लोग बोलते हैं वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं करना है तो भी वो करना पड़ता है, तो वो क्या है इसमें, नहीं, वो मुझे एग्जाम्पल दो, समझ नहीं आता। एग्जाम्पल दो। आप एग्जाम्पल दो कि कैसे वो लोग बोलते हैं कि तो वो करना वो पड़ता है। स्पेसिफिक हो जाता है ना। हाँ सही है। एग्जाम्पल दो, क्योंकि आपने उसमें से गुजरे हो तो ही प्रश्न होगा ना इस तरह से। तो सपोज एंगेजमेंट करना है कि शादी करनी है कि वैसा है, वो सब जो लोग दृष्टि से होता है वो सभी उत्तर से दक्षिण मानते हैं, तो वो क्या है? वो तो क्या है वो जो बोलते हैं कि भाई वो लोग की दृष्टि ये है कि व्यवहार में शादी करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर वो अंदर के अंदर में ऐसा खींच हो, अंदर में ऐसा आपको लगता हो मुझे करना ही चाहिए, तो लोक व्यवहार से वो सही है। पर अंदर से अगर आपको लगता हो कि नहीं, मुझे ये मार्ग पे नहीं चल के मुझे आत्मा के मार्ग पे चलना है, मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, मुझे इसी मार्ग पे शादी नहीं करनी है, तो वो उसके हिसाब से वो लोक दृष्टि क्या बोलेगा, ये तो उनकी दृष्टि है। क्योंकि लोगों की दृष्टि में क्या है कि भाई शादी नहीं करेगा तो वो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ये लोगों की दृष्टि है। पर ज्ञानी की दृष्टि में, मोक्ष की दृष्टि में ऐसा कुछ है नहीं। उनकी दृष्टि तो ये है कि अगर फाइल नहीं हुआ तो चलो अच्छा है, उसका संभावित निकाल हो गया, अभी तो कुछ सीधा बैठ के हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। क्योंकि मनुष्य अवतार का मेन ध्येय तो क्या है, शादी करना नहीं है। ये तो अपने को समझ में नहीं आता है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि लोग व्यवहार की दृष्टि से चलते, ये साइकिल चल रही है तो उसको चला रहे हैं। लोक दृष्टि में ऐसा है कि भाई ये शादी करना ही चाहिए, नहीं तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पर अगर ज्ञानी पुरुष क्या पूछते हैं कि भाई मनुष्य अवतार का मेन ध्येय क्या है, मनुष्य अवतार का मेन ध्येय तो मोक्ष में जाने का है, मोक्ष मार्ग पे चलने का है। तो लोक दृष्टि से ये बात सही है, उनके व्यवहार में उनकी दृष्टि के हिसाब से वो सही है। पर वो अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर में वो मटेरियल है। ऐसे ऐसे अगर अंदर मटेरियल नहीं है, अगर अंदर से भाव ही नहीं होता है, तो फिर वो लोक दृष्टि को बोलने का ठीक है, आपकी दृष्टि से बरोबर है, पर मुझे अंदर से विचार ही नहीं आता है। मुझे तो अंदर से ऐसा ही आता है कि मैं शादी नहीं करूं या मोक्ष मार्ग पे चलूं। तो वो फिर अपने आप को खुद का डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। बाकी लोक दृष्टि तो ये सही बताएगी कि ऐसा शादी करना चाहिए, ये व्यवहार में सही है, ऐसा ही करना पड़ता है। पर ज्ञानी की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में उनकी दृष्टि अलग है। उनकी दृष्टि में तो ऐसा है कि अगर अंदर से आपको खींच नहीं होता है तो बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है शादी करने की। अगर खींच होता है, अंदर मटेरियल है, तो फिर करके उसका फाइल का संभावित निकाल करो। बराबर है। ख्याल आया? हाँ। ओके उन्नति, हाँ। यही सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं और किसी एक व्यक्ति या किसी एक रिश्ते को लेकर,
तो अगर उसका निपटारा हो जाता है संभाव से, तो इसकी क्या ये निशानी दिखती है कि उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में सहज भाव आ जाता है, एक सहजता आ जाती है? सही बात है। मैं मतलब एक्सपेरिमेंटल बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि हाँ। मैं अनुसंधान में हूं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब क्या हो जाता है कि आपका प्रतिक्रमण एक बार हुआ और वो फाइल आपके साथ, जिसका फाइल चिकनी फाइल, मतलब जो जिसके जी साथ जी बहुत जी भारी हिसाब है, पर उसके जी साथ जी आपका जी। प्रतिक्रमण होता है। तो प्रतिक्रमण हाँ हो जाने के बाद आपके अंदर जो उनके लिए भाव है, एकदम प्योर हाँ भाव हो जाते हैं, उनके लिए कल्याण भाव हो जाता है, और सामने वाला भी आपके साथ ऐसा ही रेसिप्रोकल करता है, उसी भाव से हाँ आपको देखता है और आपके हाँ हाँ, साथ इतना सहज हो जाता है। तो तभी उसमें से जी। पता चलता है कि हमारा प्रतिक्रमण पूरा हो गया। और उसके बाद अच्छा। उनके लिए कोई भी अभाव नहीं रहता, फिर कभी उनका विचार भी नहीं आता, फिर हाँ उनके हाँ लिए कोई आपको याद भी नहीं आता। समझो आपके सामने वो फाइल नहीं भी है, तो उसके लिए हाँ कुछ अभाव तिरस्कार सब खलास हाँ हो हाँ जाता है। फिर हाँ आपको हाँ। कभी वो याद भी नहीं आती है वो फाइल, तो जी समझने जी का जी कि मेरा प्रतिक्रमण एकदम खरा हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। पर जी बार बार बीच बीच में फिर से वो फाइल याद आता हो कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, और अभी भी हाँ उसका बिहेवियर आपके साथ बरोबर नहीं होता हो, हाँ अभी भी उनको आपके लिए कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो, तभी तक हाँ। हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो अच्छा, तो जब तक दोनों तरफ से सहजता ना आ जाए, तब तक प्रतिक्रमण चालू रखना चाहिए। एम आई चालू करेक्ट? रखने का, क्योंकि आपके हाँ अंदर से तो सहजता आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आप तो हाँ प्रतिक्रमण करते हैं, तो हाँ आपको हाँ तो पता चल गया कि अभी आपको ये हाँ हाँ। सही मार्ग मिल गया है, दादा का साइंस ठीक है। पूरा हाथ में आ गया हाँ है, हाँ जी। तभी तो आप हाँ जी प्रतिक्रमण हाँ जी। करते हैं। जी प्रतिक्रमण जी जी तभी शुरू होता है जब दादा के साइंस के बारे में आप समझ चुके हो कि मुझे जी इसमें से छूटने का है, और जी मुझे जब तक मैं इनको फाइल को सबको साफ नहीं करूंगा, तब तक मेरा जी मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। जी इसलिए जी जी। सबको साफ करके करके हमको मोक्ष में जाने का है। तो आप तो हाँ सहज हो गए, हाँ आपने हाँ प्रतिक्रमण शुरू कर दिया, पर सामने वाले से तब तक प्रतिक्रमण करने का है जब तक वो सामने से सहज हो जाए, वो आपको क्षमा हाँ कर दे और उसका बिहेवियर हाँ हाँ आपके लिए सहज हो जाए। हाँ। तो उसके बिहेवियर से मेरे को गेज करना है कि वो सहजता आई है कि नहीं आई। हाँ, उसके अंदर अभी वो, हाँ, उसने हमको वेरी माफ कर राइट, दिया, वेरी राइट। अभी उसने बिल्कुल मेरे ठीक, को माफ बिल्कुल कर ठीक। दिया, वो आपके साथ हम्म, इतना सहज होगा। हमको तो जी इतने अनुभव होते थे। एक बार हम नाइजीरिया में गए थे, जी जी तो नाइजीरिया के अंदर कितने सारे ऐसे महात्मा थे नए नए जिनको ये ज्ञान जी मिला था। जी जी तो उनको आपस में इतने सब उनके वो अथड़ामण होती थी, फिर उसके हाँ, बाद एक दूसरे के साथ हमेशा मन खिंचा रहता था, जी और जी जब जी भी एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे से मुंह ही बदल डाले। अभी वो जी सब सब जी उधर एक हमने अभियान चलाया जी दादा की साइंस के हिसाब से, जी। कि जैसे ही आप एक दूसरे के देखते ही वो दूसरी गली से निकल हाँ जाता है हाँ कि अभी मैं इसके साथ तो इसका चेहरा हाँ भी हाँ। नहीं देखने का है। जी जी अभी जी जी ऐसा जब माहौल हो गया कि उसका चेहरा देखने को तैयार नहीं है, और तब तक तुम बोलते हो कि हाँ मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, तो तब तक प्रतिक्रमण पूरा नहीं हुआ है जब तक वो हाँ सामने हाँ से आके आपको वेलकम करे कि भाभी मेरे हाँ साथ हाँ कैसे है, उल्टा हाँ। मेरा भूल हो बिल्कुल गया जी, इसके लिए बिल्कुल मैं जी, आपसे गलत बिल्कुल बिहेव किया, सामने से आके। बिल्कुल जी, ये दादा की बिल्कुल साइंस का मिरेकल है। मिरेकल जी। हमने देखा, आश्चर्य हाँ देखा हाँ कि हाँ प्रतिक्रमण करने के बाद जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे का हाँ चेहरा भी नहीं देखते थे, उनके साथ ऐसा ऐसा प्रेम हो गया जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते। हाँ हाँ हाँ। ये स्वामी जी यहाँ प्रतिक्रमण पर, का इतना बड़ा जी जी रहस्य है। जी, स्वामी जी यहाँ पर एक मैं मतलब एक इंडिकेशन के तौर पर एक टेक्निकलिटी पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के प्रति, मेरी बड़ी चिकनी फाइल है और मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, हाँ तो मुझे प्रतिक्रमण करते जाना चाहिए, और आइडियली मेरे को ये वेट करना चाहिए प्रतिक्रमण करते हुए कि सामने वाले का कॉल आए, क्योंकि हाँ, अगर सामने वाले का कॉल आता है, दैट इज अ श्योर इंडिकेशन दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। राइट ये ट्रैक, करेक्ट? राइट ट्रैक, 100%। क्योंकि क्योंकि आपका उसके अंदर इतना बड़ा प्योरिटी का भाव आएगा, आप उसके अंदर हाँ शुद्धात्मा देखना शुरू करेंगे। हाँ 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 उमेश भाई से प्रतिक्रमण करवाएंगे जिससे अतिक्रमण हुआ है, और उसके हाँ अंदर हाँ बैठे हुए भगवान को आप बार बार फोन लगाते हैं कि अंदर बैठे हाँ हुए भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरे हाँ से हाँ जाने अनजाने में ये हाँ भूलें हाँ। हुई हैं, मुझे क्षमा कर दो। हम्म, तो अंदर बैठा हुआ भगवान सुनता है,
वो अंदर जी, बैठा जी, हुआ जी। भगवान आपकी प्रतिक्रमण सुनता है और धीरे 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 वो इतनी बार सुनते सुनते फिर वो राजी हो जाता है कि अभी तुमने माफी मांग ली ना, अभी उनको माफ कर दो। फिर वो माफ गॉट करने इट, का नतीजा कहाँ कैसे गॉट आता है, वो इट, सामने से आके आपसे बात करेगा। आप जी, उनके जी, सामने खड़े रहोगे तो आप उसको आपके लिए अभाव तिरस्कार नहीं होएगा। और हाँ, धीरे हाँ धीरे जी, हाँ ऐसी जी, स्टेज आ जाएगी जब आपके प्रतिक्रमण पूरे हो चुके होंगे, वो आपसे सहज रीत से बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे कुछ हुआ ही उल्टा नहीं। सपोज आपसे भी दोष हुआ हो तो वो बोलेगा मेरे से भूल हो गई। ऐसे हाँ, चमत्कार हाँ, हुए हैं। जी, 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 भूल हमारी जी, हुई और हमने जी, प्रतिक्रमण किए, पर प्रतिक्रमण जी, का फल ऐसा आया कि सामने वाले को हाँ, ऐसा लगा कि उसकी भूल हुई थी और वो सामने से आके बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से भूल हो गई। ये आपने मिरेकल है प्रतिक्रमण का। आपने बहुत सुंदर बताया, आपने समझा दिया मेरे को कि हाँ जी, मुझे इंडिकेशन क्या मिलेगी जब वो काम हो चुका होगा, मुझे क्लियर हाँ कर दिया आपने। हाँ हाँ अच्छा स्वामी जी, एक और बात मुझे पूछनी थी, दो और प्रश्न है मेरे। एक ये है कि अभी अभी स्वामी जी ने केलनपुर से बोला था, एक सेंटेंस बोला था उन्होंने, भाव का परिणाम कारण में होता है। ये हाँ। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए भाव मैं का, पूछना। हाँ, जो आपका भाव हो रहा है अभी, हाँ हाँ, जी, जो आप भाव कर रहे हो उसका जो हाँ, कारण सेव रहे हो कि मुझे मुझे अभी क्या करना है, कि मुझे अभी मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो आपका अच्छा, भाव जो संसार की तरफ था अभी मोक्ष की तरफ उसका चेंज हो गया। करेक्ट। ठीक है, तो अभी आप ठीक है। उसको अभी अभी आप कौन से कारण सेव रहे हो, अभी आप वो कारण बना रहे हो कि भले आप फुल फ्लेजेड ओहो, संसार में बिजी हाँ है, हाँ, फुल फ्लेजेड आप ओहो, पूरे धंधे में बिजी है, जॉब कर रहे जी हैं, जी, पर अंदर से अभी भाव कैसे चेंज हो रहे हैं हाँ कि हाँ बरोबर हाँ हाँ, गए भवन में जो जी जी कारण सेव थे उसका फल जी, स्वरूप बहुत आपको वो सुंदर, सब बहुत आया सुंदर, है। पर जी अभी जी, आप क्या कारण सेव रहे हो कि मुझे अभी मोक्ष जाने का है, तो जो हाँ आप पलटी मारी है अभी, उसके जो भाव आपने जो चेंज किए उसका रिजल्ट आके आपके सामने खड़े आने वाला हाँ, तो मतलब ये कि भाव ही कारण बनकर परिणाम भाव ही पामता है, कारण बनकर परिणाम में परिवर्तित होता है। परिवर्तन होता है आगे हाँ, चल के। हाँ आगे चल के। बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी अब तीसरा मेरा स्वामी जी टाइम है मेरे पास क्या? हाँ, यस। ओके, थैंक यू। स्वामी जी एक मतलब कॉन्टेम्पलेट करते हुए मुझे एक प्रश्न था कि शुद्ध चेतना में मेमोरी नहीं होती, शुद्ध चेतना में मेमोरी नहीं होती, क्योंकि शुद्ध चेतना में अगर मेमोरी हो तो शुद्ध चेतना शुद्ध नहीं रह पाएगी। तो शुद्ध चेतना में मेमोरी नहीं होती, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो मेमोरी होती है, और वो मेमोरी में ही सारा डेटा स्टोर होता है जो हमारा प्रारब्ध बन के खुलता है हमारे सामने धीरे 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 धीरे। तो ये थोड़ा इन दोनों के बीच की इक्वेशन समझाएंगे मुझे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। शुद्ध चेतना में मेमोरी नहीं होती, हाँ ऐसा मैं समझता हूँ। मैं हो सकता है गलत हूँ, ये आप बताएंगे मुझे मैं ठीक हाँ हूँ गलत। शुद्ध चेतना में मेमोरी नहीं होती, क्योंकि मेरी समझ ये है कि अगर शुद्ध चेतना में मेमोरी होती तो शुद्ध चेतना शुद्ध नहीं रह सकती, वो अशुद्ध हो जाएगी। हाँ, सही बात है। तो हाँ, लेकिन जब उमेश पैदा होता है तो मेमोरी उसमें होती है, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है जो हाँ, उसकी प्रारब्ध बन के धीरे धीरे खुलता है पूरे सही बात। जीवन भर। हाँ तो ये इन दोनों चीजों में मतलब तालमेल क्या है, शुद्ध हाँ, अभी चेतना में और मेमोरी में? हाँ, शुद्ध चेतना क्या है, वो शुद्ध चेतन वो आत्मा का कंप्लीट स्वरूप है, और उसका स्वरूप क्या है, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी और कुछ भी नहीं। उसके हाँ पास ठीक है, उसके पास कोई ठीक है, मेमोरी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ज्ञाता ठीक है, दृष्टा परमानंदी है। अभी जो बिल्कुल उमेश का ठीक, है, जो उमेश का अहंकार जी है, जो उमेश है, जो जी, प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके अंदर सब मेमोरीज है, सब उसका हाँ जी, सब कुछ जो उसका जो भाव है लास्ट बर्थ में जो कारण किया जी उसका जी कार्य स्वरूप होके आता है। तो जी वो जो जी, जो कोई भी मेमोरी या जो को भी वो कारण सेवा है, उसका स्वरूप बन के उमेश भाई इस जन्म में उनका जन्म होता है, और वो अपने हाँ अहंकार के साथ वो पूरा पूरा मेमोरी के साथ सब पैदा होता है। और इन दोनों हाँ, केस में अनादि से कितने जन्मों से आत्मा अलग ही रहा है उमेश से। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो कोई भी बिल्कुल, एक सेकंड के लिए, इसके लिए उसको बोला ना टंकोत कीर्णवत। टंकोत कीर्णवत क्यों बोला कि वो कभी वो मिक्स मत भी नहीं हो सकता है, एकाकार भी नहीं हो सकता है, हमेशा अच्छा अलग ही रहा है। जो जो अच्छा भी अच्छा, मेमोरी है उमेश भाई की है, वो आत्मा की कोई मेमोरी है नहीं, वो शुद्ध आत्मा है। हाँ ऐसे हाँ, बिल्कुल रीत से दोनों अलग ही है।
बिल्कुल 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 ठीक तो है। ज्ञानी पुरुष की कृपा से उमेश भाई का पूरा अहंकार को तोड़ के दादा जब उसको शुद्धात्मा स्वपद में लेके आते, तब से उसका जी। सब चीज अलग होना शुरू हो जाता है। फिर वो मोक्ष के अलग हो सबसे फाइनल स्टेज में आ जाता है। हाँ। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रगति करते हुए वो आगे फाइनल स्टेज में 1-2 अवतार में दादा की आज्ञा पालते पालते फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है। तो जब ये प्रोग्रेशन होती है स्वामी जी, मेमोरी भी एग्जॉस्ट होती है ना धीरे धीरे? हाँ, वो खाली होती जाती है। मन वचन खाली क्या, होती। वाणी खाली होती जाती है, शरीर खाली मतलब हाँ एंड पे होने को जाता है। और ये सब हाँ। एंड वाला ही है। आत्मा कभी एंड का नहीं होता है। आत्मा कभी आत्मा तो उसका एंड एंड का नहीं नहीं। होता है। जो कुछ एंड होता है इसका उमेश का होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा समझाया। जय सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच। सच्चिदानंद। थैंक यू। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद खारे साहब। हाँ, मेरे एक मन में अभी प्रश्न आया था हाँ जी। कि ये जो अरुण तत्व जी। ज्ञान हम समझते हैं, तो हाँ। इसमें ये मोक्ष के पहले ब्रह्म, आप भी जीव कारण बन और के माया, ये जीव परिणाम इन में। तीनों में फंसा रहता था। जब हमको आत्मा का भान हुआ, हाँ। जब आत्मा का भान हुआ और बुद्धि से हम उसको समझने लगे, किसी ज्ञानी पुरुष की समझ से, तो हमको आत्मज्ञान का अनुभव हुआ साहब। हाँ। अब जब हम मंदिरों में जाते हैं तो अभेद भावे नमस्कार करते हैं किसी मूर्ति को, हाँ। तो ये अभेद भाव हमारा क्यों ऐसा करते हैं कि अभेद भाव से मैं नमस्कार करता हूँ? हाँ, एक क्योंकि तो मेरा ऐसा आता था। अच्छा, दूसरा, ये जो जैन धर्म में है ना, इतने सारे जैन धर्म हो गए, उसमें भी अभेदता इतनी पैदा हो गई है। और ये लोग जो मोक्षगामी बताते हैं, बहुत सारे जैन लोग, दिगंबर हैं, श्वेतांबर है, उस दिगंबर में भी टुकड़े हो गए 30-40, और श्वेतांबर में भी 30-40 हो गए। सब आचार्यों ने कर दिए, उनके मतभेद नहीं मिलते हैं सभी के। हाँ। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन लोगों के इतनी सारी व्रत, काया क्लेश, अनशन, बहुत सारा केश कुंचन तथा वस्त्र त्याग, ये सब जो अपरिग्रहण कर करके इन लोगों ने ये मोक्ष के लिए मार्ग चुना है, हाँ। और उसमें भी अभेदता भरी हुई है, तो क्या हाँ। ये लोग मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर। क्यों? है? इनका इनका क्या है, इनका है? प्रोसेस चल रहा है। अभी जितने भी जैन धर्म की आप जिनकी बात की, वो क्या है, हम तो वो फाइनल डिग्री पे पहुंच गए। हमारा तो सीधा हम समझो लोग तो बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकल गए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो जब तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वस्त्र त्याग कर रहे हैं, सब जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका एक ही हेतु है। कौन सा हेतु है? कि हमको मोक्ष में जाने का है, हमको तीर्थंकर भगवानों के मार्ग पे चलने का है। तो उनका ध्येय तो नक्की है, पर उनको वो करेक्ट जो 100% जो ज्ञानी पुरुष क्या बोल के गए, या महावीर स्वामी क्या बोल के गए, तीर्थंकर भगवान क्या बोल के गए, उनकी बात को वो अभी तक वो पूरी प्रोसेस में फाइनल स्टेज पे नहीं समझे, जो दादा ने हमको एक झटके में समझा दिया, एक झटके में खुला कर दिया। और हमारी तैयारी ऐसी थी, हमारी पुण्य ऐसी थी कि दादा एक एक शब्द बोले और हम उनको फॉलो कर रहे थे। दादा ने बोला कि महावीर स्वामी ऐसा बोल के गए, हमने आंखों बंद करके एक्सेप्ट किया। दादा भगवान ने बताया तीर्थंकर भगवान, जो अरिहंत भगवान, सिमंदर स्वामी है, एकदम खुला हो गया। अभी तो उनको इतना कनेक्शन मिलने में थोड़ा बाकी है। तो वो क्या गलत मार्ग पे नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप मार्ग पे है। वो उनका समझो उनमें भी है ना अभेदता है। हाँ, वो 11th पास करेंगे, क्रियाक्रम 12th, में। हाँ, वो स्टैंडर्ड पास करते जाएंगे, और एंड में तो उनको मोक्ष का, ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिलने ही वाला है, क्योंकि उस मार्ग पे तो चल पड़े हैं। और एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप का मार्ग ही वो ही चलता आया हुआ है तीर्थंकर भगवंतों से। ये तो हमको दादा अपवाद तरीके ये अक्रम ज्ञान दे दिया। बाकी तो तीर्थंकर स्वामी के भगवंतों से तो क्रमिक मार्ग ही फाइनल था ना, क्रम बाय क्रम ही आगे चलते थे, तब त्याग करते ही आगे चलते थे। पर ये अक्रम ज्ञान तो हमको बाय द वे मिल गया है। पर उनका भी ये जो ध्येय है वो मोक्ष में जानने का है, और वो अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं, और एक दिन उनको वो फाइनल ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिलने ही वाला है। वो कोई अभेदता रखते हुए।
हाँ, और वो कोई अधर्म मार्ग पे नहीं है। जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी सोच है, जितनी उनकी डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग पे। और आगे चल के उनको ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिलने के सिवा कोई छुटका भी नहीं है। नहीं, भेदता रखते हुए यदि ये करें पूजा पाठ, तो क्या मोक्ष का द्वार मिल सकता है? वो क्या नहीं अभी ना। तो नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तो उनको समझ में आएगा कि हमको अभेद तो बनना पड़ेगा। कितने कितने ऐसे धीरे धीरे हमारे महात्माओं के साथ कितने जैन लोग मिलते हैं, उनको ये सब बात समझाते हैं, तो वो लोग समझना शुरू किया है कि नहीं, अभेद होने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। अभेद तो होना ही पड़ेगा। और अभेदता जब तक नहीं आएगी तब तक हम भेद में रहेंगे, तब तक मोक्ष का द्वार खुलने वाला भी नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे उनको सब धीरे धीरे हर किसी को कोई ना कोई कनेक्शन मिलता जा रहा है। महात्माओं का कनेक्शन मिलता है, कोई ज्ञानी पुरुष का आगे चल के कनेक्शन मिलेगा, एंड में वो उसी मार्ग पे फाइनल पहुंचने वाले हैं। और एक सिंपल बात है भाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक पहुंचना हो तो स्टेप बाय स्टेप हर क्लास तो पास तो करना पड़ेगा ना। हम तो लकी है कि हमको सीधा दादा ने लिफ्ट में बिठा के फाइनल पीएचडी करवा दी, आप समझे। पर बाकी तो सबको तो ये उतना पुण्य होना चाहिए ना कि सबको ये ऐसा मिल जाए। भावना तो हमारी ये है, इसलिए तो ये ज्ञानी पुरुष का सत्संग इतना आगे बढ़ रहा है। आप तो पुत्रों के थ्रू, सबके थ्रू ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों लोगों को ये चीज ज्ञानी पुरुष की समझ में आ रही है। और इतनी बात, जिन लोगों ने ज्ञानी पुरुष को देखा तक नहीं है, हम सिर्फ दादा का खाली उनको पुस्तक भेज देते हैं, तो भी पुस्तक भेजने के बाद वो एक एक वाक्य पढ़ के हैरान हो जाते हैं कि दादा क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने कुछ समझा भी नहीं है। और फिर उनको मैंने कितने लोगों को सनातन सुख करके एक पुस्तक भेजा, जिन जिनको हम पहचानते थे, जिन्होंने दादा को पहचाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, खाली वो सनातन सुख का पुस्तक पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं कि साहब हमारे घर में स्वर्ग हो गया, हम दादा की एक एक चीज सनातन सुख का पढ़ के फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो उनको ये कनेक्शन मिलता है, तभी तो उनके घर में उनमें हाँ आपस में भिन्नता बहुत आई है। हाँ इसके लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये लोग अलग अलग पंथ को मानते हैं और अलग अलग देरासर में जाते हैं, हाँ और फिर भी ये लोग कैसे, क्या इन लोगों को भाई ऐसा नहीं, हमारे में ऐसा होता है, हमारे तुम्हारे में हाँ वैसा होता है, हमारे में ऐसा होता है, समझे नहीं। कोई हाँ देशवासी हैं, कोई बोलते हैं हम स्थानकवासी हैं, हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ। फिर पर कोई वही वही तो, जैसे भाई जैसे स्टैंडर्ड बरोबर है, पर जैसे एक कॉलेज तो नहीं होता है ना, मेडिकल का कितने कॉलेज होते हैं। बड़ौदा में अलग कॉलेज, बॉम्बे में अलग है मेडिकल कॉलेज, मोक्ष जाने कम कॉलेज है, पर हर एक कॉलेज बोलता है कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को मुझे ऐसे पढ़ाने का है, वो बोलेगा नहीं मेरे कॉलेज में ऐसा पढ़ाने का है, वो बोलेगा मेरे 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 प्रिंसिपल्स ऐसे है, आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी क्या है, जैसे जिस कॉलेज में आप गए और आपने वहां पर दाखिला लिया, एडमिशन लिया, तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। फिर वो बाजू वाला कॉलेज वाला बोलेगा, बड़ौदा वाला कॉलेज की नहीं हमारे वहां पर तो ऐसा चलता है, बोलता है आपके हिसाब से आप सही हो। इसलिए तो दादा ने बोल दिया ना कि जो आदमी जिस चश्मे से देखता है उसी चश्मे से उसको वैसा ही दिखाई देने वाला है। जब तक को कोई अंतर चश्मा पहना देवे आपको ज्ञानी पुरुष, तब तक को आपको जो आपकी आंखें हैं, जो आपको ये चश्मा पहना है, वैसे दुनिया वैसे ही दिखाई देने वाली है। इसलिए एक पंथ वाला दूसरे पंथ को ऐसा ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि उसको वो चश्मे से, अपने चश्मे से देख रहा है। तो हर एक नहीं, ये जानना था कि यदि ये भेदता रखते हुए क्या ये लोग जा पाएंगे कि लेट जाएंगे? नहीं, आज नहीं तो कल उनको अभेद होने का रास्ता खुद ही मिल रहा जाएगा, खुद मिलेगा। हाँ, वो व्यवस्थित शक्ति खुद ही, जिसको मोक्ष में जाना है, दादा ने नहीं बोला जिसको मोक्ष में जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको संसार में भटकना है तो उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। मतलब धीरे धीरे उनको साइंटिफिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे मिल जाएंगे कि वो धीरे धीरे उस मार्ग में चल पड़ेगा, और उसके अंदर उसका जो निश्चय है, जो उसका भाव है, उसको धीरे धीरे उस मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन करवा देगा। और वो तो कुदरत की जो व्यवस्थित शक्ति है वो काम कर रही है, हमको तो सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, ये जो कुदरती रचना है हम सभी की, तो ऐसा कुछ कहा गया है कि यदि हम पूजा पाठ करें, मंत्रों का उच्चारण करें और श्लोकों का उच्चारण करें और नियम से उनको फलीभूत, उनको क्रियाक्रम में
वो करें तो हाँ। हमारे जो दुख हैं वो हाँ। उनमें कमी आ जाती है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सही है, परफेक्ट है। कितने हाँ। ऐसे मंत्र है, सब बताते हैं कि ये मंत्र करने से इसका विघ्न दूर हो जाता है, तो सिंसियरली आप उसको फॉलो करो तो उससे वो उसका विघ्न दूर हो जाता है। माने पर कुदरती रचना को हम थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है कि उनको जितना उनकी समझ है, जितना उनको ख्याल है, ज्ञानी पुरुष की दुनिया और महात्माओं की दुनिया इंटायरली अलग है। पर ये जो संसार की दुनिया है तो वो सब उनको वो इसीलिए ही करते हैं। बाकी जिसको अगर मोक्ष में जाने का है तो वो मोक्ष में जाने के लिए इतना कुछ हेल्प नहीं होने वाला है, पर संसार में उसको अच्छा हो जाएगा। उसको जो भी अच्छा वो करता है, जिस प्रॉब्लम के लिए फंसा हुआ है, वो उसका विघ्न दूर हो जाएगा। ऐसा ऐसा तो परफेक्ट है, ये होता ही है। वो तो नहीं नहीं, उसके थोड़े कई दुखों लोगों में को, थोड़ी कमी आएगी। हाँ, कमी आएगी। ऐसा तो कई लोगों का अनुभव है कि मैं ये मंत्र का जाप करता हूँ तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, वो संसारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे, पर मोक्ष के लिए तो वो कुछ हेल्प इतना नहीं करेगा। आपको नहीं नहीं, वैभव मोक्ष तो मिलेगा। उसका बंधा हुआ है, वो हाँ। उसमें हुआ है। मगर जो दुख उसको जो हो रहा है हाँ। हाँ। कुदरती रचना के कारण, हाँ। हाँ। तो वो टाइमिंग के लिए थोड़ा कमी आ सकती है उसमें। हाँ, उसको अंदर अंदर की शांति थोड़ी मिलेगी, थोड़ा उसको सुकून मिलेगा, ऐसा मिलेगा। पर बाकी ज्ञानी पुरुष का जो महात्मा है, जो उनका लिया है, तो उनको तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाता है, खाली दादा का नाम लेने से काम हो जाता है। वो तो दादा का तो ऐश्वर्य ही कुछ अलग है। पर बाकी बाहर तो उनको कोई कनेक्शन है नहीं, ज्ञानी पुरुष का कुछ पहचान है नहीं, तो वो उनके हिसाब से जो उनको रास्ते में मिलता है उस मार्ग पे वो चलते हैं और जैसे तैसे करके गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। पर ज्ञानी पुरुष की तो कृपा का फल तो क्या है कि वो तो सीधा मोक्ष में लेके जाता है। और मैं आपको बताऊं कि दादा के हाजिरी में कितने सारे महात्माओं को बहुत पास कितने कितने लोगों के पास तो खाने के पैसे की कमी थी, कितने के पास तो घर में बासन नहीं थे कि भाई किसी को खाना खिला सके, किसी के पास एक छोटी सी चौकड़ी हुआ करती थी, 6x6 का एक रूम हुआ करता था जिसमें वो कितने सारे घर के मेंबर्स होते थे। तो आप जब इतने सारे विघ्न होंगे या इनके कुछ अंतराय होंगे तो जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन थी, तो दादा कितनी बार सब जानते थे, सब एक एक महात्माओं के अंदर क्या चल रहा है, उनका कैसा माहौल है, कैसे घर में रहते हैं, A to Z जानते थे। पर दादा सामने से कितनी बार पूछते भी थे। मुझे अभी भी याद है कि वो सामने से ऐसा पूछते थे कि तुमने कहीं मकान बंगलो बंगलो करी आपू, गुजराती में ऐसा बोलते थे। तो दादा तो चाहे सो करे, दादा के पास तो सब कनेक्शन थे, सब फोन कनेक्शन थे, खाली खाली वन डायल नो फोन, मतलब खाली फोन उठाया तो एकदम माताजी इनका घर में ऐसा करके आना, काम हो जाता था। तो कितने सारे महात्मा पता है क्या बोलते थे कि दादा मुझे मकान बंगला कुछ नहीं चाहिए, खाली मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने उनको देखा कि फुल लाइफ वो ऐसी स्टाइल में रहे, पर कभी भी दादा से वो नहीं मांगे। तो दादाजी क्या बोलते थे, जिसको अगर जरूरत है, जो तकलीफ है, वो बोलता है कि करने के दो, तो उनको दादा करके देते थे। बाकी तो क्या है, उनको तो कर्म तो खाली करना पड़ेगा ना, बाकी का हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। तो वो इतने सक्षम थे और इतने मजबूत थे कि वो दादा को बोलते थे कि नहीं दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंगला माड़ी नहीं चाहिए, बस आपका मुझे निरंतर निधि ध्यासन रहे, आपका मुझे निरंतर सानिध्य रहे, आपकी मेरी भक्ति रहे, बस वही मुझे चाहिए दादा। मतलब ये हमारे हमारे दादा के ऊपर, दादा ने जो हम महात्माओं के ऊपर खुला रखा हुआ था कि जिसको तकलीफ हो उनको विघ्न दूर कर। कितने तो सामने से आके दादा को बोलते थे दादा मेरी विधि करके दो, मुझे बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कुछ काम नहीं होता। तो दादा ऐसा विधि करते थे कि रातों रात मिरेकल हो जाता था। तो हमारे पास तो दादा की हाजिरी है, पर बाहर के पास तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो ऐसे ही चलते जा रहे हैं, उनको कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो उनको जो हाथ में मिलता है उसको अपना एक स्टीमर बना के समझते कि ये मेरी नावड़ी है, चलो बैठ जाओ इसमें। और थोड़ा कुछ उनको सुकून मिल जाता है, थोड़ा शांति मिल जाता है, वो इसी में आगे चलते रहते हैं। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, आवाज आ रही जी? हाँ जी। जय हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैंने व्हाट्सएप में 2 पोस्टर भेजा है, वो देखिए।
उसमें लिखा है अनडिसाइडेड विचार वह मन और डिसाइडेड विचार वह बुद्धि, ये समझा दीजिए। अनडिसाइडेड विचार, अब बोलिए वापस। फिर से बोलो। अनडिसाइडेड विचार वह मन और डिसाइडेड विचार वह बुद्धि, व्हाट्सएप में भेजा मैंने आपको। अनडिसाइडेड विचार है वो वह मन, वो है मन, अच्छा। हाँ, और हाँ। डिसाइडेड विचार वह बुद्धि, बुद्धि, वह है बुद्धि। हाँ। हाँ, अनडिसाइडेड विचार है मन, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि मन क्या है, मन एक रेडार की तरह काम करता है। वो डिसाइड नहीं करता है कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। उसका विचार वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो स्टॉप नहीं होता है। उसको बोलते हैं अनडिसाइडेड, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो सब उसका मन वैसा दौड़ता ही जाएगा। हाँ जी, ख्याल आया? हाँ जी। पर बुद्धि क्या है? बुद्धि तो वो विचार है, उसका अहंकार के साथ जब उसका सिग्नेचर होएगा तब उसका काम डिसाइडेड हो जाता है कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है, मैं ऐसा जाऊंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो उधर क्या है, डिसीजन आ जाता है। वहां पर अहंकार उसके साथ मिलन होता है बुद्धि के साथ। तो वो जब उधर साइन हो जाता है तो वो डिसाइडेड हो जाता है। इसके मतलब लिए विचार पे डिसीजन आ जाता है, तो वहां समझ लेने का कि वो बुद्धि है वहां पर। हाँ, जब वो फाइनल उसको अहंकार साइन करता है और उधर वो डिसीजन आ जाता है तो समझने का वो डिसाइडेड है। अनडिसाइडेड विचार वह मन, मतलब उसको मन क्या है कि भाई वो मन कैसा है, वो अनडिसाइडेड। उसका जो जैसे कोठी फूटती है ना, तो उसमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता है कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे वो जो कोठी फूटती है, जिसको क्या बोलते हैं, फुहारा जैसा फूटता है। फाउंटेन। हाँ, फाउंटेन। हाँ। तो वो जब फूटता है तो उसको कोई डिसीजन नहीं होता कि मैं उसका जो वो बारूद निकलता है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी सो भी जाएगा। अनडिसाइडेड, वो फूटता ही जाता है, मतलब बहता ही जाता है। उसको विचार बोला अनडिसाइडेड, मतलब कोई उसका डायरेक्शन नहीं है। पर जो बुद्धि है, बुद्धि जहां पर उसका मिलन हुआ वहां पर अहंकार आ गया, तो वहां पर डिसीजन आ गया, साइन हो गया, मतलब डिसाइडेड। हाँ, ये समझ आ गया। एक और जल्दी से मैं पूछूंगा। हाँ। एक ऊंग अने एक विषय ए पदारे पजवे छेतरनारा आ बेज होए छे। हाँ, ये बरोबर। छेतरनारा बेज होए छे मतलब क्या बोले? छेतरनारा मतलब अपने को उल्लू बना के अपना 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 सीधा कर डालने का, अपने सामने वाले को उल्लू बना के, सामने वाले को घुमा फिरा के अपना काम निकाल के जाने का, मतलब अपने को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जावे। ये दोनों चीजें बहुत डेंजर है। मतलब बहुत, ये हमारे को क्या क्या लूटते हैं, उल्लू बनाते हैं क्या हाँ, ऊपर? कैसे? मतलब हमको समझो जाने का हो बॉम्बे, बरोबर, और वो अपने को पटा सटा के क्या करे कि नहीं, ये तो जो अपन दिल्ली जाएंगे ना तो ही ये मेरा काम अच्छा होएगा, तो ही तुमको ये डायरेक्शन सही मिलेगी, तभी तुम्हारा काम, तुमको फायदा होएगा। मतलब जाना करेक्ट मार्ग है बॉम्बे जाने का, पर वो उसको पटा सटा के, उसको छेतरपंडी करके, मतलब उसको उल्लू बना के वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे ख्याल ऊंग, है? ऊंग से क्या कैसे होता है ये आप? ऊंग हाँ। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। ये तो क्या है, दादाजी को हमने बचपन से देखा, तो हमने देखा कि दादाजी किस तरह से जागृत रहते थे। एक बार जागृत हो जाने के बाद ऊंग तो, नींद तो होनी ही नहीं चाहिए, दादा ऐसा बोलते थे। जागृत हो गए, जब तक हम जागृत नहीं है, जब तक हम संसार के रास्ते में चलते हैं, बाहर के संसार में चलते हैं, तब तक तो दादा कुछ ऐसा रोक ठोक करते भी नहीं थे। खाने के लिए भी नहीं बोलते थे, जिलेबी खाओ, सब खाओ, बरोबर। पर जो ऊंग है, ऊंग मतलब क्या है कि साला दोनों टाइप की ऊंग, एक तो संसार ज्ञान की तरफ की ऊंग और दूसरा जो स्थूल ऊंग, वो दोनों के लिए दादा बोलना चाहते हैं। संसार के प्रति कैसी ऊंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? संसार विस्मृत हो जाना चाहिए ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद, ये ज्ञान मिलने के बाद पूरी ऊंग उड़ जानी चाहिए। और दूसरी ऊंग क्या है, जो स्थूल ऊंग,
तो वो क्या है कि दादा अब क्या बोलते थे कि भाई जितनी बॉडी को नींद की जरूरत है, मतलब 2-3 घंटा हो गया बहुत हो गया, 4 घंटा हो गया बहुत हो गया, उसके बाद जो बाकी की नींद हम सोते हैं ना, मन की नींद सोते हैं, और वो उसमें क्या है, सब पूरी दुनिया विस्मृत हो जाती है, कुछ खुद याद भी नहीं रहता कि मैं कौन हूं। फिर जब हम जागते हैं तब पता चलता है। तो हम जितनी देर जागते हैं तो उतनी देर तो हम शुद्ध आत्मा के लक्ष्य में रहते हैं, पर हम जब सो जाते हैं तो हमको याद भी नहीं रहते कि मैं कौन हूँ। इसलिए ऊंग भी बहुत क्षेत्र बन गया। आप इससे हमको धोखा कैसे होता है, मतलब जो है वो मतलब हमारे मार्ग का धोखा होता है, ऐसा बोलना धोखा चाहिए। क्या होता है कि भाई जैसे अब एक तो हमको 24 घंटे में कितना टाइम मिलता है, वो जरा विचार करने का कि मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हम 24 घंटे में से कितना अपना टाइम चलता है, उसमें से और भी 8 घंटा आप सो जाओ। जो 4 घंटा 4 बजे जो इतने बड़े बोलते थे कि भाई सुबह को 4 बजे उठ के जो साधु सन्यासी उस जमाने से कितने भवों से, वो क्यों सुबह को 4 बजे उठ के वो सब भक्ति करने बैठ जाते थे। तो बोलता है ये भी जो टाइम जागृति में गया, ये तो स्थूल की बात करते हैं, पर जो ज्ञानी पुरुष के ज्ञान मिलने के बाद अगर आप जाग गए तो जितनी देर आप जाग गए उतनी देर आप ज्ञान में रह सकते हो, आत्मा में रह सकते हो। तो बाकी लॉस होगा, ऐसा है। बाकी सब लॉस हो जाएगा ना। अच्छा, समझ गए। क्यों चलिए, दादा ऐसा बोलते थे कि ये ज्ञान मिलने के बाद एक समय 1 मिनट भी वेस्ट करने जैसा नहीं है। तो हमारा 4 घंटा नींद में चला गया तो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब ज्ञानी पुरुष ऐसा बोलते हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद एक समय 1 मिनट भी वेस्ट करने जैसा नहीं है, समझ गए। वाक्य है दादाजी के। तो फिर वो दादाजी को इसमें दिखाई तो आया होगा ना कि भाई दादा क्या कहना चाहते हैं, ऊँग यानी कैसी ही ऊँग होनी चाहिए। क्लियर है जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो ना दादाजी 4 माताओं के लिए जो बोला है दादाजी ने, तो वो बोलते कि वो साथ ही हैं, क्या कहना चाहते थे वहाँ दादाजी? क्या 4 माताओं के बारे में क्या बताया? हाँ, एक पोस्ट है कि माता जी वे आद्य शक्ति हैं, वे प्राकृत शक्ति देती हैं। माता जी की भक्ति करने से प्राकृत शक्तियां तो उत्पन्न होती हैं। अम्बा माँ तो संसार के विघ्न दूर करती हैं, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही प्राप्ति होती है। दर्शन करना आए तो 4 माताएं तो हाजिर ही हैं। हाँ। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? माँ और भद्रकाली माँ। ये पोस्ट भेजा है। हाँ, नवरात्रा में भेजी है ना, ये पोस्ट भेजी थी ना। अच्छा अच्छा। उसमें है ये 4 माताएं हाजिर ही हैं करके भेजा एक। तो बोलते हैं अम्बा माँ, बहुचर माँ, कालिका माँ और भद्रकाली माँ। भद्रकाली माँ, हाँ। ये हाजिर ही है, मतलब क्या कहना चाहते? हाजिर मतलब हाजिर देवी है। हाजिर मतलब आप उनको पुकारो, आप उनकी भक्ति करो तो ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिले। हाजिर है। दादा भगवान भी बोलते थे कि हमारे पे भी और जो जितने महात्मा के ऊपर है इन 4 देवियों का बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि वो हाजिर देवी है। वो उनके अंदर जो प्राकृत गुण है वो हमारे में प्रकट होती है। जैसे दादा ने बताया ना कि माता जी की भक्ति करता स्त्री परमाणु सुंदर था, भद्रिकता पुरुष ने आप कविराज का पद भी है। तो वो दादा ने बताया कि भाई माता जी की भक्ति करने से स्त्री परमाणु सुंदर है, प्रकृति सहज बनती है। तो ये उनको हाजिर देवी है, उनकी भक्ति करने से हमारे अंदर सहजता आती है। तो वो दादाजी भी उनकी बहुत भक्ति, हमारे रेगुलर दादाजी गरबों पे हमको गरबा करवाते थे सब लोगों को। तो दादाजी बोलते थे कि पुरुष हो कि स्त्री हो सबको ये दादाजी की भक्ति करते, माता जी की भक्ति करते थे। तो वो कितने उठते नहीं थे, तो दादाजी बोलते थे कि जब उठो और इस तरह से भक्ति करो माता जी की, गरबा गाओ तो प्रकृति सब सहज होएगी। क्योंकि जब तक प्रकृति सहज नहीं होगी तब तक मोक्ष का द्वार भी नहीं खुलने वाला है। प्रकृति सहज होगी तो सब आपका अंदर भी सहज होगा, बाहर भी सहज हो जाएगा। तो प्रकृति को सहज करने के लिए, अंदर के परमाणुओं को शुद्ध करने के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी भक्ति है। और 4 देवियों की भक्ति दादा ने खास बोला कि वो हाजिर है, वो सबका काम करती है। अभी भी आप उनकी भक्ति करने से आपको उनके प्रकृति गुण सब अच्छे अंदर होते जाएंगे। ख्याल आया?
हाँ ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी दादा ने एक बार बोला था कि हम तो अम्बे के लाल है, ऐसा क्यों बोला कि माता जी अम्बे माँ हमारी माता है, हम अम्बे के लाल हैं। हाँ दादा भगवान खुद बोलते हैं, मतलब कैसे दादा ने अम्बे माता को देखा होगा। हाँ उन्नति बोलो। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये पद में आता है सत्यनिष्ठ भक्ति से अहंकार पिघले, वितराग सन्मुख के पाणो ये पिघले। तो वो सत्यनिष्ठ भक्ति यानी वो कैसी भक्ति? कौन से पद में है? दर्शन दे जो हमने आशापुरा में। हाँ, दर्शन दे जो हमने आशापुरा में। दर्शन दे जो हमने आशापुरा में, सुन जो विनती। विनंत माँ। हाँ, सुन जो विनती, दर्शन दे जो हमने आशापुरा में। एक मिनट। हाँ हाँ, तब तक आप एक बार फिर से बोलो धीरे धीरे। सत्यनिष्ठ भक्ति से अहंकार ओगळे, वितराग सन्मुख के पाणो ये पिघले। शब्द वो क्रैक हो जाते हैं ना, सुनने में क्रैक हो जाते हैं। सत्यनिष्ठ भक्ति से अहंकार ओगळे, वितराग सन्मुख के पाणो ये पिघले। हाँ, सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ भक्ति। दादाजी क्या कहना चाहते? सत्यनिष्ठ भक्ति यानी क्या? सत्य की भक्ति। उन्नति बहन है आप उधर? हाँ हाँ, सत्यनिष्ठ भक्ति यानी क्या? सत्य की भक्ति यानी जो सत्य को प्राप्त करे। हमको दादा ने क्या सत्य प्राप्त किया है ना, सत्य हमको प्राप्त किया, हमको मोक्ष का ज्ञान दिया, हमको साक्षात परमात्मा के स्वरूप में बिठा दिया। तो सत्यनिष्ठ भक्ति से क्या होता है? मुझे यहाँ पे ये पूछना था कि भक्ति का भी प्रकार होता है? हाँ, बहुत सारी भक्ति का प्रकार होता है। अब भक्ति ऐसा भी करते हैं कि भाई मेरे घर में सुख शांति हो जाए, उसके लिए भगवान को भक्ति करते हैं। फिर कोई ऐसी भक्ति करता है कि मुझे क्लास में पास हो जाऊं, ऐसे भगवान से मांगते रहते हैं। कोई ऐसी भक्ति करता है कि मुझे मोक्ष में जाने का है। कोई ऐसी भक्ति करता है कि मैं निरंतर समाधि में रहूं। मतलब हर एक को अलग अलग चीज के अंदर जो दिखाई देती है वो वैसे भक्ति करता है। जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो अपने अपने हिसाब से वो भक्ति करते रहते हैं। तो उनको पता होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे विघ्न दूर हो जाएंगे, इसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो हर एक को अंदर से अलग अलग भाव होता है। अन्य से अंटिल जो हमारे महात्मा है, जो हम जिन लोगों को दादा का ज्ञान मिला है, उनको एक ही भक्ति होती है कि मैं कैसे भी करके मोक्ष में जाऊं, मेरे मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, मैं दादा की आज्ञा में रहूं। उनको दिन रात उनको आराधना वही चलती रहती है, अंदर में वही आराधना चलती है कि कैसे करके हम इस मार्ग पे चले, मोक्ष मार्ग पे चले। निरंतर दादा की भक्ति करते कि निरंतर दादा का निधि ध्यान रहे, दादा की 5 आज्ञा का आराधन करते हैं, दादा के एक एक वाक्य का आराधन करते हैं जो दादा बोल के गए। तो एंड में हर एक के अंदर अलग, हमारे जो महात्मा है उनके अंदर एक ही देह की भक्ति होती है। यानी वो सत्यनिष्ठ भक्ति ही हुई ना? हाँ, सत्यनिष्ठ भक्ति यानी सत्य के मार्ग पे चलने वाली भक्ति, मोक्ष के मार्ग वाले चलने की भक्ति। क्योंकि उसके ऊपर, उस भक्ति के ऊपर चले तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अहंकार
उगलता जाएगा, मतलब निर्मूल होता जाएगा, गलता जाएगा अहंकार, क्योंकि बाकी किसी भी भक्ति से अहंकार जाता नहीं है। ये तो दादा की कृपा से जब सत्य प्राप्त होता है, सत्य के मार्ग में हम चलते हैं, आत्मा के मार्ग में चले, खुद के सत्य के मार्ग पे चले और उसकी भक्ति शुरू हो जाती है, उसके बाद अहंकार धीरे धीरे गलता जाता है। नहीं तो अहंकार तो अनादि अनंत से कितने भाव तक भी गलता नहीं। बराबर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बराबर। ओके, हाँ, हाँ। ख्याल आ गया। हाँ, जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किशोर जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, उन्नति फॉलो हाँ करना। हाँ हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।